वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम प्रोफेसर किन्स का एक कथन है, स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अविस्फीति अनुपयुक्त। ऐसा क्यों होता है, इस कथन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, चाहे वो समष्टि अर्थशास्त्र का पेपर हो, वित्तीय अर्थशास्त्र या मनी बैंकिंग, अलग अलग नामों से जिसको जाना जाता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा मुद्रास्फीति और अविस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो टॉपिक है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो है कि स्फीति जो होती है उसको अन्यायपूर्ण कहा जाता है और अविस्फीति को अनुपयुक्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसी कथन को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्फीति है वो अन्यायपूर्ण क्यों है और अविस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की, तो इसमें एक तरह से क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कीमत स्तर जब बढ़ता है, जिसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, महंगाई। तो जब अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति होती है, जिसमें मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मतलब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति की एक विपरीत स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं अविस्फीति, डिफ्लेशन। इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कीमत स्तर क्या होता है, कम। और कीमत स्तर कम होने का मतलब है कि मुद्रा का जो मूल्य है वो एक तरह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती हैं। अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है वो एक तरह से इन दोनों ही स्थितियों से बाधित होता है। तो अर्थव्यवस्था में न तो मुद्रास्फीति की स्थिति अच्छी होती है और न ही अविस्फीति। तो इन दोनों को एक तरह से क्या कहा जाता है, दोनों को आर्थिक रोग कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती हैं वो एक सीमा तक तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहायक होती हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो अगर वार्षिक वृद्धि जो है कीमतों में वो 2% से लेके 3% तक की अगर होती हैं, या कम मात्रा में अगर कीमतों में वृद्धि होती है, तो वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में एक तरह से क्या होती हैं, सहायक होती हैं। और जब हम अविस्फीति की बात करते हैं, जिसमें लोगों के पास में जो मुद्रा होती है उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, तो इसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आय का समान वितरण होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से भी ज्यादा अगर ये क्रॉस कर जाए, ठीक है, मतलब कि अगर हम कहें कि एक अर्थव्यवस्था के लिए 2 से 3% वार्षिक कीमतों में जो वृद्धि होती है वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहायक है। लेकिन कीमतों में वृद्धि अगर बहुत अधिक हो जाए, 10% वार्षिक हो जाए, 20% वार्षिक हो जाए, या इससे भी अगर अधिक हो जाए, तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए संकट की स्थिति हम इसको कह सकते हैं। इसके परिणाम जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति की स्थिति हो या अविस्फीति। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों को एक तरह से क्या कहा जाता है, आर्थिक रोग कहा जाता है। अब ये दोनों स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए कब अच्छी हो सकती हैं, जब मुद्रास्फीति या अविस्फीति की स्थिति सरकार कंट्रोल करने की स्थिति में होती है, सरकार उसको नियंत्रित कर सकती है। लेकिन जब सरकार के नियंत्रण से ये बाहर हो जाती हैं, तो वो ही स्थितियां एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो जाती हैं। इसलिए प्रोफेसर किन्स ने क्या कहा था कि मुद्रास्फीति जो है वो क्या है, अन्यायपूर्ण है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, और जो अविस्फीति है वो एक तरह से क्या है, अनुपयुक्त हैं। और दोनों ही स्थितियों में से जो अविस्फीति होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, ठीक है। दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक का अगर पूछा जाए तो जो अविस्फीति है, डिफ्लेशन जो होता है, वो अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। अब देखिए, जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसको अन्यायपूर्ण क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो अन्यायपूर्ण होने का कारण क्या होता है, क्योंकि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक
कीमतों में वृद्धि की अगर प्रवृत्ति पाई जाएगी, महंगाई अगर बनी रहेगी, तो इससे अर्थव्यवस्था में जो ऋणदाता होते हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा उत्पादक क्रियाओं में दूसरे उत्पादकों को उधार दे रखा है, तो उनको एक तरह से हानि होती है, जिससे वो भविष्य में बचत नहीं करना चाहेंगे। एक तरह से जो निवेशक वर्ग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनको स्थिर आय प्राप्त होती है बॉन्ड से, सरकारी प्रतिभूतियों से, तो उनको भी एक तरह से हानि होती है। जो वेतनभोगी वर्ग होता है, जिनको महीने के अंत में एक निश्चित आय मिलती है, श्रमिक वर्ग हो गया, कर्मचारी, टीचर्स होते जैसे, तो इनको हानि होती है। जो उपभोक्ता हैं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग जो होते हैं, उनको हानि होती है। जो देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति से सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, इसके नैतिक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि मुनाफाखोरी, जमाखोरी हो गया, मिलावट हो गया, इन सभी को एक तरह से क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो स्फीति है वो एक तरह से क्या होती है, अन्यायपूर्ण। मतलब जो निर्धन व्यक्ति हैं वो मुद्रास्फीति से ज्यादा गरीब हो जाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो स्फीति को अन्यायपूर्ण क्यों कहा जाता है, उसके पीछे देखिए हमने जो रीजन लिख रखे, सबसे पहले क्या है कि देखो, मुद्रास्फीति में क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं का जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल, वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। और प्राइस लेवल का बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो मुद्रा का मूल्य है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, कम। मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाती है। माना कि कोई चीज पहले 100 रुपए में अगर 1 किलो खरीदी जा सकती थी, तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, अब 100 रुपए में वो चीज क्या आएगी, थोड़ी कम आएगी, माना कि आधा किलो आएगी, ठीक है, 500 ग्राम ही आती है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो जब मुद्रा स्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, या मुद्रा का मूल्य जब कम हो जाता है, तो जो लोग अर्थव्यवस्था में बचत करते हैं, जो उत्पादकों को एक तरह से उत्पादन कार्य के लिए पूंजी उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनको एक तरह से क्या होती है, हानि होती है। जिन व्यक्तियों ने ऋण दे रखा है, बचत करने वाले व्यक्ति अपना पैसा एक तरह से क्या करते हैं, उत्पादकों को उधार दे देते हैं, लेकिन ऋणदाता वर्ग को इससे एक तरह से क्या होगा, हानि होती है। क्योंकि जब उन्होंने पैसा उधार दिया था, माना कि किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए उधार दिए थे, ठीक है, किसी सन में हम मान लेते कि 2015 में 2000 रुपए उधार दिए थे। उस समय वो माना कि कोई वस्तु है वो 5 किलोग्राम खरीद सकता था, ठीक है, लेकिन अब 2022 में जब वो वापस उससे पैसा ले रहा है, तो अब वो कोई चीज हम बात कर रहे थे पहले, वो उसी पैसे से 2000 रुपए से वो 5 किलोग्राम खरीद सकता था, लेकिन अब वो माना कि केवल 3 किलोग्राम ही खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, तो ऋणदाता वर्ग जो होता है उसको एक तरह से क्या होता है, इससे हानि होती है। फिर इससे एक तरह से क्या होगा, धन का असमान वितरण होगा। जो उत्पादक वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको तो स्फीति से लाभ होता है, तो उनके पास में पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन जो स्थिर आय वाले लोग हैं, उपभोक्ता हो गया, श्रमिक हो गए, ठीक है, तो निर्धन जो व्यक्ति होते हैं वो और ज्यादा निर्धन हो जाएंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आय का असमान वितरण होता है। अब जब सरकार का खर्चा बढ़ जाता है मुद्रास्फीति से, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार का खर्चा भी बढ़ेगा, और सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो सरकार उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में टैक्स लगाएगी, क्योंकि सरकार के पास में इनकम का सोर्स क्या होता है, टैक्स ही होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि करारोपण में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर निर्धन लोगों के ऊपर अधिक भार पड़ेगा, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है उसमें जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जो अमीर व्यक्ति हैं उनके ऊपर तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो निर्धन व्यक्ति हैं, ठीक है, निर्धन व्यक्ति एक तरह से क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उनका वो प्रयोग करते हैं। और मुद्रास्फीति में क्या होगा, महंगाई में क्या होगा, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाती हैं। तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से जो निर्धन लोग होते हैं उनके ऊपर अधिक भार पड़ेगा, वो केवल अपनी आवश्यकता वाली चीजें भी मुश्किल से खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगाई एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। फिर हम कह सकते हैं कि कृत्रिम संपन्नता, ठीक है, मुद्रास्फीति में एक तरह से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ जाता है, लेकिन मुद्रा लोगों के पास में ज्यादा है, लेकिन उसकी जो क्रय शक्ति है वो एक तरह से क्या होती है, कम होती हैं। तो ये ऐसा अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 2021 में,
और मुद्रास्फीति के बाद में अब उसके पास में 12,000 आ गए। ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा उसके पास में बढ़ गई है, लेकिन मुद्रास्फीति से पहले इस 10,000 की जो क्रय शक्ति थी, हो सकता है कि वो इस 12,000 की क्रय शक्ति से भी ज्यादा हो। तो ये एक तरह से कृत्रिम संपन्नता को दर्शाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि मुद्रास्फीति जो होती है वो अन्यायपूर्ण होती है। ठीक है, अन्यायपूर्ण हम कह सकते हैं कि निर्धन व्यक्ति के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा बार पड़ता है। निर्धन व्यक्ति और ज्यादा निर्धन हो जाता है, अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। इसलिए एक तरह से क्या है, ये अन्यायपूर्ण है। अब देखिए, जो अविस्फीति होती है उसको कहा जाता है अनुपयुक्त। ठीक है, अविस्फीति डिफ्लेशन जो होता है वो भी अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की स्थिति आती है तो देखो, मुद्रास्फीति में तो क्या होता है, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन, आय, रोजगार, निवेश, ठीक है, इन सब में क्या होती है, एक तरह से वृद्धि होती है। लेकिन जब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि रोजगार में कमी हो जाए, अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर कम हो जाए, उत्पादन का स्तर कम हो जाए, तो जब इन आर्थिक क्रियाओं में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये एक तरह से क्या है, डिफ्लेशन है, अविस्फीति है। और अविस्फीति से जब अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या हो जाती है, जो उत्पादकों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, लोग अगर उसको नहीं खरीदेंगे तो फैक्ट्रियों में जो भी लोग काम करें उनको एक तरह से क्या करना पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है। मतलब रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। अब लोगों के द्वारा अगर मांग कम की जाती है, क्योंकि अविस्फीति में क्या होगा, लोग मांग कम करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं को वो कम खरीदते हैं, तो इस स्थिति में कृषि कार्य हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग होगा, इन सभी में वस्तुओं की मांग कम होने से ये जो उद्योग धंधे हैं ये एक तरह से क्या होंगे, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक वर्ग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके उत्पादन की जब अर्थव्यवस्था में मांग नहीं रहेगी तो वो एक तरह से क्या होंगे, निराश हो जाएंगे। तो उत्पादक वर्ग में एक तरह से क्या होगी, निराशा होगी। उनको लगेगा कि सब तरफ एक तरह से क्या है, मंदी की स्थिति है। और जो मंदी की स्थिति होती है, अगर वो एक बार प्रारंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती हैं, तो उसको नियंत्रण करना एक तरह से क्या होता है, बहुत कठिन होता है। और जब मंदी की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उत्पादन, रोजगार, व्यापार, कृषि कार्य, इन सभी का अगर पतन प्रारंभ हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में हमारी जो जीडीपी है वो एक तरह से क्या होगी, घट जाएगी। मतलब देश की जो आर्थिक स्थिति है वो एक तरह से क्या हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति आती है, मतलब मंदी की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो इससे बेरोजगारी फैलती है, उद्योग धंधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, समाज का आर्थिक पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए किन्स ने क्या कहा कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो एक तरह से अविस्फीति तो एक तरह से क्या है, अनुपयुक्त है, और स्फीति जो है वो क्या है, अन्यायपूर्ण है। और इन दोनों में से ज्यादा बुरी स्थिति एक तरह से कौन सी होती है, अविस्फीति, डिफ्लेशन जो होता है वो ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि इसको नियंत्रित करना, क्योंकि एक बार अगर प्रारंभ हो जाएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अविस्फीति को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम होता है। जैसे अगर हम देखें 1930 में पूरे विश्व में जो मंदी की स्थिति आई थी, तो मंदी की स्थिति आने से बेरोजगारी की समस्या फैल गई थी, तो उसको नियंत्रित करना एक तरह से क्या था, मुश्किल काम था। तो मंदी की जो स्थिति आ जाती है अगर किसी अर्थव्यवस्था में, तो उसको नियंत्रित करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। उसके जो प्रभाव होते हैं वो ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए अविस्फीति जो होता है उसको अधिक बुरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का हमारा प्रश्न था कि मुद्रास्फीति जो है वो अन्यायपूर्ण है, जबकि अविस्फीति अनुपयुक्त क्यों होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको ये आंसर लिखना है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, इनको, इन पॉइंट को लिख के आपको थोड़ा सा और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा।